ओम शांति। हम सबका हीरो, हम सबका मॉडल प्रजापिता ब्रह्मा कैसे उनके सामने बातें आई, समस्याएं आई, परिस्थितियां आई, कैसे उन्होंने उसे पेश किया। उनको देखकर ही हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना कर सके। आज का विषय है भगवान बाधाओं का नाश करने वाला। वास्तविक जीवन में राजयोग की शक्ति। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं के दौरान दिव्य शक्ति, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक लचीलेपन की एक प्रेरक वास्तविक जीवन की कहानी। कितनी बातें सीखने को मिलेंगी आज की कहानी में। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं, जो जीवन में परीक्षाएं आती हैं, उन परीक्षाओं के दौरान दिव्य शक्ति कैसे प्रयोग करते हैं, क्या उसके द्वारा लाभ होता है, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक लचीलेपन की एक प्रेरक वास्तविक जीवन कहानी। आध्यात्मिकता में भी कैसे लचीलेपन का प्रेरक जो है ना हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। बाधाओं का सच्चा नाश करने वाला कौन है? कौन है बाधाओं का सच्चा नाश करने वाला? बाधाओं को नाश करने वाला सच्चा कौन है? शिव बाबा। पक्का शिव बाबा बाधाओं को सच्चा नाश करने वाला है। क्वेश्चन है ये। गणपति बप्पा विघ्न विनाश कर। गणपति बप्पा तो हम स्वयं हैं। हम हम स्वयं अपने विघ्नों को नाश करने वाले हैं। आत्मा की आंतरिक बाबा सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। बाबा कभी विघ्न विनाश नहीं करते और हमें विघ्न विनाशक गणेश बनाते हैं। हम विघ्नों को विनाश करना सीखते हैं और विघ्नों को विनाश करते हैं। इसलिए शिव बाबा का बच्चा है गणेश। दुनिया में भी उन्होंने शिव बाबा का बच्चा बनाया। वास्तव में विघ्न विनाशक वो सभी आत्माएं जो बाबा से विघ्न विनाश करना सीखती हैं और प्रैक्टिकल में करती हैं। गला कट गया। हाँ जी, जिसका देहाभिमानी गला कट गया है वही विघ्न विनाशक है। देह अभिमान का गला कट गया है, वो बन सकता है, वो विघ्न विनाशक बन सकता है। आज मैं आपके साथ एक वास्तविक जीवन की कहानी साझा करना चाहता हूं। पौराणिक कथाओं या कल्पनाओं के पन्नों से नहीं, बल्कि ब्रह्मा कुमारियों के आरंभिक इतिहास का एक चमकदार अध्याय, जहां भगवान सर्वोच्च ने खुद को बाधाओं का सच्चा नाश करने वाला साबित किया। जब हम कहते हैं भगवान बाधाओं को दूर करते हैं,
तो हमारा क्या मतलब होता है? क्या इसका मतलब ये है कि समस्याएं तुरंत गायब हो जाती हैं, या वैसे सब तो आएगी। क्या इसका मतलब ये है कि हम उन समस्याओं का सामना अधिक शांति और शक्ति के साथ करने के लिए एक दिव्य शक्ति प्राप्त होती है? क्योंकि समस्याएं तो आएंगी, परंतु उन समस्याओं का सामना करने की शक्ति के साथ एक दिव्य शक्ति भी हमें प्राप्त होती है। परमात्मा के साथ समस्याओं का सामना अधिक शांति और शक्ति के साथ करने के लिए एक दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। बाबा की श्रीमत पर चल के अपने अंदर हम उन गुणों को जागृत करते हैं, उन शक्तियों को जागृत करते हैं, शांति को जागृत करते हैं, जिससे हम उसको सामना कर सकते हैं। आइए हम ब्रह्मा बाबा और दिव्य परिवार के आरंभिक यात्रा से एक वास्तविक जीवन प्रकरण में के माध्यम से इस दिव्य सत्य का पता लगाते हैं। कराची में एक नई शुरुआत, शांति के लिए एक कदम। हैदराबाद में तीव्र विरोध का सामना करने के बाद ब्रह्मा बाबा ने दिव्य प्रेरणा से मार्गदर्शन करते हुए सत्संग को कराची में स्थानांतरित कर दिया। ये केवल एक भौतिक कदम नहीं था, ये अधिक मौन, गहन ध्यान और मजबूत आध्यात्मिक अनुशासन की ओर एक कदम था। किधर था ये कदम? मौन, गहन ध्यान और मजबूत आध्यात्मिक अनुशासन की ओर एक कदम था। 5 बंगले खरीदे गए, एक बेबी भवन, एक बॉयज भवन, प्रेम भवन, राधा भवन, ओम निवास। ये बाबा के दिव्य परिवार के लिए नए घर बन गए। इनके नाम से हमें पता लग जाता है कहाँ कौन कौन रहेंगे। बेबी भवन जहाँ कुमारियां रहेंगी, छोटे बच्चे। बॉयज भवन जहाँ छोटे बालक रहेंगे, और प्रेम भवन जहाँ पर भाई रहेंगे। राधा भवन जहाँ माताएं रहेंगी। ओम निवास जहाँ बाबा और बुजुर्ग जो उनके साथ वाले हैं। ये बाबा के दिव्य परिवार के लिए नए घर बन गए और एक नई दिनचर्या शुरू हुई। सुबह 3:30 बजे उठना, गहन ध्यान, शक्तिशाली अध्ययन, उसके बाद सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान की संतुलित शिक्षा लेना। क्लास होती थी। ये केवल एक स्कूल नहीं था, ये एक दिव्य प्रशिक्षण मैदान था, जहां भगवान शांति के योद्धाओं को आकार दे रहे थे। शांति के योद्धाओं को आकार, रूप दे रहे थे कि कैसे वो योद्धा बनेंगे। नंबर 2, परीक्षण, एक विनाशकारी बस दुर्घटना। एक दिन बीके स्कूल की युवा लड़कियों का एक समूह बस से यात्रा कर रहा था। अचानक टायर फट गया। चालक ने नियंत्रण खो दिया। बस पलट गई। आसपास के लोग चीख पुकार, घबराहट और आंसुओं की उम्मीद में घटनास्थल पर पहुंचे कि भाई वहां चीख पुकार हो रही होगी, हाय हाय हो रही होगी, और सारे दौड़ दौड़ करके आसपास के लोग जो है पहुंचे। लेकिन इसके बजाय उन्होंने जो देखा उसने उन्हें चौंका दिया। क्या हुआ होगा? क्यों चौंक गए सारे? क्यों सारे चौंक गए भाई? उन्होंने देखा होगा बाबा के बच्चे जो है वो शांत थे बिल्कुल। हाँ, और कोई शोर नहीं था, कोई ख्याल नहीं था उनके अंदर। कोई हाय हाय काय काय कुछ भी नहीं, एकदम शांत। वो तो चौंक गए, ये क्या हो गया, इतने शांत बच्चे।
आत्मा समाधि में योग शक्ति का चमत्कार। चोट के बावजूद कुछ गंभीर भी ये युवा लड़कियां गहन ध्यान में बैठी थी, उनको कोई परवाह नहीं। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसा लग रहा है तो उन्होंने जवाब दिया, मैं आत्मा हूं, मैं शांत, मैं एक आत्मा हूं, मैं शांत हूं। क्या कहोगे, सियाने थे पागल थे? सियाने थे सारे। देखिए इतना टाइम पहले की बात है, नए नए बच्चे हैं और क्या कह रहे हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत। उनके हाथ टूट गए हैं, कुछ सबका भी देखेंगे आगे क्या क्या हुआ, परंतु सबके पहले जवाब सुन लो क्या है। कोई घबराहट नहीं, कोई रोना नहीं, कोई शिकायत नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ। यहां तक कि एक लड़की जिसने अपना हाथ खो दिया था वे भी शांत और आत्म चेतन विरक्त में रही, एकदम आत्मा अवस्था में। कोई बात नहीं। ये एग्जाम्पल है, ये मॉडल है कि हमारे साथ जब कोई भी ऐसी अवस्था आए, हमारी अवस्था खराब नहीं, हाथ टूट गया है तो भी मैं आत्मा हूं, कोई बात नहीं, हाथ टूट गया तो टूट गया, दर्द नहीं हो रहा उनको, जल्दीबाजी नहीं हो रही, भागदौड़ नहीं हो रही, शांत है एकदम। डॉक्टर आश्चर्यचकित थे। बच्चों के लिए इतनी ताकत के साथ ऐसे दर्द का सामना करना कैसे संभव है? ये मानवीय इच्छा शक्ति नहीं थी, ये मनुष्य के अंदर ऐसी इच्छा शक्ति हो कि कंट्रोल कर ले, दर्द ना हो और कुछ भी महसूस ना हो। ये दिव्य इच्छा शक्ति थी, दैवी इच्छा शक्ति। ये स्वयं परमात्मा द्वारा सिखाई गई राजयोग की शक्ति थी। ये स्वयं परमात्मा द्वारा सिखाई गई राजयोग की शक्ति थी। सोच करके देखिए, अपने आप को रख के देखिए उन बच्चों की जगह पर। इसलिए ब्रह्मा बाबा की जीवन कथा को देखने के लिए कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा की प्रतिक्रिया, बच्चे तो बच्चे, बाबा देखो क्या करता है। तूफान में शांति। जब एक लड़की ब्रह्मा बाबा को बताने गई तो उनका जवाब सरल लेकिन गहरा था। बाबा क्या कहता है, बेटी जो होना था सो हो गया, अब मैं अस्पताल चलता हूं, चलो। जो होना था सो हो गया, अब मैं अस्पताल जाऊंगा। ठीक है, बाबा भी पक्का, बच्चे भी पक्के तो बाबा भी पक्का। उन्होंने एक एक करके सभी बच्चों से मुलाकात की, ना केवल चिंता के साथ बल्कि पूरी स्थिरता के साथ, एकदम स्थिर बुद्धि होकर। ये नहीं कि उनको रुला दे, बेटा आए हुए नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि तो बाप है, ब्रह्मा बाबा है। सोच के देखना है कि हमारे परिवार में किसी को चोट लग गई है, किसी को कुछ हुआ है, हम स्थिर बुद्धि होकर के वहां जाएंगे या रोते हुए जाएंगे, गाड़ी को तेज चला के जाएंगे। उनके मधुर शब्द, उनकी कोमल मुस्कान, उनकी गहरी आत्म चेतना दृष्टि, ब्रह्मा बाबा की आत्म चेतना दृष्टि। आत्म चेतना दृष्टि का मतलब समझते हैं, आत्म अभिमानी दृष्टि से देख रहे थे एक एक बच्चे को। उनकी कोमल मुस्कान, उनके मधुर शब्द।
दवा से भी अधिक उपचार किया। खुद ब्रह्मा बाबा जब पहुंच जाएगा, ऐसी दृष्टि से देखेगा, दवाई तो बाद में असर करेगी, परंतु बाबा का प्यार जल्दी असर करेगा। ये भी हमारे पास होना चाहिए, ये हुनर, ये गुण, तो उनको देह में नहीं आने दिया जाए, देह के प्रभाव से उनको मुक्त रखा जाए। ऐसे लगा जैसे ब्रह्मा बाबा की आंखों और वाणी से स्वयं ईश्वर बह रहे हों। नंबर 5, प्रभाव इसका क्या पड़ा? एक राष्ट्र की आंख खुली, इसका प्रभाव क्या पड़ा? एक्सीडेंट तो हुआ सो हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला? एक राष्ट्र की आंखें खुली। ये घटना समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। पूरे भारत में लोग चर्चा करने लगे, ये किस तरह की दिव्य शक्ति है, ये किस तरह की दिव्य शक्ति है। छोटे बच्चे वयस्कों की तुलना में दर्द का बेहतर सामना कैसे कर सकते हैं? किस तरह की शिक्षा दर्द में शांति सिखाती है? ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो दर्द में शांति हो? ऐसा भी कोई स्कूल होता है? उत्तर, राजयोग, जो किसी मानव गुरु द्वारा नहीं, मानव गुरु द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर द्वारा सिखाया जाता है। ये राजयोग की शक्ति। कितना भी दर्द हो, कितना भी तूफान हो, कितनी भी मुसीबत हो, हमारी शांत अवस्था अशांत नहीं हो। सीख, जब ईश्वर आपके साथ हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। प्रिय श्रोतागण, बाधाएं आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन जब परमपिता परमात्मा आपके साथ चल रहे हों, चलता है हमारे साथ परमपिता परमात्मा, हमारे साथ चलता है शिव बाबा। हाँ जी, बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़ रखी है, बाबा साथ है। जब हमने उंगली पकड़ रखी हो तो चलता है, हमने उंगली छोड़ दी तो वो देखता भी नहीं तुम कहाँ हो। सिर्फ उंगली पकड़ रखी है तो मजबूरी है, उसको चलना पड़ता है, मजबूरी से चलता है, पर कुछ बोलता नहीं, वो हमें करना रहता है। बोलता नहीं है अनुभव होते हैं भाई जी। भाई। जब उसकी उंगली पकड़ रखी है तो हम उसकी डायरेक्शन, उंगली पकड़ना माना उसकी डायरेक्शन पर चलना। जब हम उसकी डायरेक्शन पर चल रहे हैं, हमने उसको सुना हुआ है, हमने उसको पढ़ा हुआ है, हम उसको जानते हैं वो इस समय क्या बोलेगा, जो उसने बोला है वही हमने किया है, तब तो हमने उंगली पकड़ रखी है। हमने कहा, कह तो रहे हम शिव बाबा की उंगली पकड़ रखी है, और कहना दोस्त का मान लिया, कहना किसी और का मान लिया, वो उंगली छुड़ा के भाग जाता है, कहता मान ले उसका कहना। वो फिर देखता ही नहीं पीछे पीछे मुड़ के कि क्या हो रहा है तुम्हारे, याद करो तो आ जाता है। तो बाबा हमारे साथ नहीं चलता, हम बाबा को जबरदस्ती अपने साथ चला सकते। हमने छोड़ दिया तो बाबा चलने वाला नहीं है।
जब आप मैं आत्मा हूं, वो मेरे पिता हैं कि जागरूकता में रहते हो। जब ये जागरूकता रहती है, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा मेरा बाप है, तो हर तूफान हवा की तरह लगता है। हर तूफान कैसा लगेगा? हवा की तरह लगता है। बाधाएं जादुई तरीके से गायब हो जाती, बाधाएं जादुई तरीके से गायब हो जाती हैं। लेकिन आपकी आंतरिक प्रक्रिया दिव्य हो जाती है। आपकी आंतरिक प्रक्रिया दिव्य हो जाती है। ये असली जीत है, माया पर जीत। निष्कर्ष, ईश्वर की शक्ति का जीता जागता सबूत बने। तो आइए हम भी उन कराची के उन दिव्य बच्चों की तरह बने। क्या करना पड़ेगा? सुबह जल्दी उठें, याद में बैठे, आत्मा और परमात्मा की जागरूकता रखें। जब परीक्षाएं आए तो हमें डरकर नहीं, बल्कि शक्ति की खामोशी से जवाब देना, क्योंकि ईश्वर सर्वोच्च आत्मा केवल बाहरी बाधाओं का नाश करने वाला नहीं है। वो भय, दुख, पीड़ा और माया से मुक्ति दाता है। इनसे मुक्त होने का रास्ता बताता है। मुक्त तो हमको होना है। वह हमारा साथी, हमारा शिक्षक और हमारी ढाल है। ढाल को पकड़ना हमने है, शिक्षक से पढ़ना हमने है, साथी की उंगली पकड़नी हमने। वो हमारी उंगली नहीं पकड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं पढ़ाएगा यदि हम पूछेंगे नहीं, और हमारी ढाल वो नहीं बनेगा यदि हम वो ढाल अपने हाथ में नहीं पकड़ेंगे। और मुझे कोई ये बता दे, ढाल कहाँ होती, क्या होती है ढाल? कभी देखी है ढाल आपने? ढाल देखी है किसी ने? हाँ जी, हमारे तलवार, शंख, ये जो है ना पूरे अलंकार हमारे हैं। मुझे ढाल बताओ। जब तलवार से वार किया जाता है गोल की तरह लोहा की, लोहे का कोई गोल तवा होता है, कोई वार करता है तो उससे बचाया जाता है। हाँ, एक हाथ में वो तलवार होता है, दूसरे हाथ में ढाल लिए रहते हैं। अच्छा, तो अब ये तो लोहे वाली ढाल हो गई, दुनिया वाली ढाल हो गई। ढाल का तो हमें समझ में आ गया, परंतु ये बताओ कि बाबा ने हमें कौन सी लोहे वाली ढाल पकड़ाई है? योग को तो कवच कहा है। होने वाला है, अच्छा होने वाला है, जो होगा अच्छा होगा, ये सबसे बड़ी ढाल है। भाई जी, योग तो कवच है। कवच और ढाल में अंतर होता है ना? हाँ जी भाई जी, बाबा का जो ज्ञान है, ईश्वर की ज्ञान जो है वो ढाल है। श्रीमत पर चल के ही हम ढाल का इस्तेमाल कर सकते। पहली बात, योग समझ लो कि योग है हमारा कवच, ज्ञान है हमारी तलवार, ज्ञान है हमारे गोले। अब ढाल कौन क्या होगा हमारा?
ड्रामा ड्रामा। नहीं, ड्रामा होगा भाई जी। ड्रामा है हमारी ढाल। ये कैसे बनता है ढाल? स्टॉप लगाना ढाल है। हाँ जी, एक्यूरेट हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है, हाँ। न्यायपूर्ण हो रहा है। जो हुआ अच्छा हुआ, एक्यूरेट हुआ, गलती कोई भी नहीं हुई। फिर मैं क्यों परेशान हूं? भाई जी, एक सेकंड में आपको नया नहीं हुआ। कोई नथिंग न्यू। करना चाहिए। हर 5000 साल बाद ऐसे होता है। अभी बाबा ने यही कहा, जो होना था वो हुआ, आओ मैं हॉस्पिटल चलता हूं। परेशानी हो जाए, हाय क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं। जो होना था वो हुआ। होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो। ड्रामा हमारी ढाल है। हमें याद रहे कि जो हुआ कोई नई बात नहीं है, 5000 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। कवच का क्या काम है, क्या रोल होता है कवच का? योग हमारा कवच है। कवच योग से हमारे पास कोई भी बात हमारे ऊपर असर नहीं कर सकती। कैसा भी कोई माया बाण चलाए, कोई भी परिस्थिति आए, वो हम आत्माओं पर चारों तरफ से कोई असर नहीं होने दे। योग के द्वारा हम अपने आप को सेव करते। ठीक है कि नहीं? भाई जी, कोई कोई बातें सुनते हुए भी नहीं सुनना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। भाई जी एक चीज